पिछले मंगलवार की सुबह रमेश नाम का एक छोटा बिजनेस ऑनर अपनी चाय लेकर बैठा और उसने एक सफेद फॉर्मल लिफाफा खोला। 10 सेकंड के अंदर उसके हाथ कांपने लगे और उसके दिमाग की शांति गायब हो गई। आपको लगेगा यह किसी बड़ी कंपनी द्वारा एक छोटे आदमी को कुचलने की कहानी है या एक आम आदमी की छोटी तकनीकी गलती से पूरी जिंदगी की कमाई डूबने वाली है। आप मान लेंगे कि रमेश फंस चुका था और उसकी बर्बादी तय थी। लेकिन असली विलन वो कंपनी नहीं थी जिसने नोटिस भेजा था। असली विलन उस नोटिस के सबसे नीचे लिखी एक सिंगल लाइन थी। बोल्ड टेक्स्ट में लिखा था, अगर आपने 5 दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया तो हम आपके खर्च और जोखिम पर आपके खिलाफ आपराधिक और दीवानी कार्रवाई शुरू कर देंगे। रमेश को लगा जैसे उसकी जिंदगी पर टाइमर चालू हो गया है और उसने वही किया जो डर में ज्यादातर लोग करते हैं, वह सुन्न हो गया। ऐसी अचानक कानूनी मुसीबत में पहला काम पैनिक नहीं, सही लीगल गाइडेंस लेना होता है। इसीलिए कानून प्लस नेटवर्क आपको देश के एक्सपीरियंस लॉयर से जोड़ता है ताकि आप डर में गलत कदम न उठा दें। रमेश की अकाउंटिंग टीम को खातों का ऑडिट करने और डिस्प्यूटेड इनवॉइसेस जांचने के लिए कम से कम 3 हफ्ते चाहिए थे। 5 दिन में डिटेल्ड रिप्लाई देना असंभव था, इसलिए रमेश चुप रहा। महीनों बाद विरोधी पक्ष स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग रिसीट लहराते हुए कोर्ट में आया और बोला रमेश ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने गलती मान ली। एक पल के लिए लगा कि केस वहीं खत्म हो जाएगा, रमेश की चुप्पी ही उसके खिलाफ सबूत बन जाएगी। लेकिन रुकिए, क्या किसी वकील द्वारा तय की गई मनमानी डेडलाइन मिस करने से कोर्ट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। विरोधी की पूरी स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा गैप यही था। उसे लगा था कि उसने केस बिना लड़े जीत लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस गलत धारणा को तोड़ दिया। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इब्राहिम उड्डीन में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी कोर्ट सिर्फ इसलिए किसी व्यक्ति के खिलाफ एडवर्स इन्फ्रेंस नहीं बना सकती क्योंकि उसने प्री सूट नोटिस का जवाब नहीं दिया। मतलब आप लीगल लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं जीत सकते कि सामने वाले ने आपकी चिट्ठी का 5 दिन में जवाब नहीं दिया। जो पार्टी क्लेम लेकर कोर्ट आती है उसे अपने आरोप इंडिपेंडेंट एविडेंस से प्रूव करने होंगे। सामने वाले की चुप्पी से प्रूफ देने की जिम्मेदारी उस पर ट्रांसफर नहीं हो जाती। दिल्ली हाई कोर्ट ने सचिन कुमार बनाम कार्टर सिंह में इस प्रोटेक्शन को और मजबूत किया। कोर्ट ने कहा कि लीगल नोटिस का जवाब न देना ट्रायल में कई छोटे फैक्टर्स में से एक हो सकता है, लेकिन यह किसी के खिलाफ फैसला देने का अकेला आधार नहीं बन सकता। यहीं से पूरा गेम बदलता है। जैसे ही असली ट्रायल शुरू होता है, जज काउंटडाउन नहीं देखते, जज एविडेंस मांगते हैं। विरोधी का डर दिखाने वाला हथियार खोखला साबित होता है। रमेश इसलिए हारने वाला नहीं था कि वह दोषी था, वह इसलिए हारने वाला था क्योंकि उसे अपने राइट्स की जानकारी नहीं थी। जैसे ही उसने कानून समझा, उसे पता चला कि उसे विरोधी के डर पर नाचने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी में पैनिक रिप्लाई भेजने के बजाय वह एक स्ट्रेटेजिक इंटरिम रिप्लाई भेज सकता था। एक लॉयर के थ्रू छोटा जवाब, आपका नोटिस मिला, सभी आरोप गलत हैं, रिकॉर्ड्स की जांच के बाद 30 दिनों के भीतर डिटेल्ड पैराग्राफ वाइज रिप्लाई दिया जाएगा। बस इतना। यह एक स्टेप कोर्ट में विरोधी के उस दावे को कमजोर कर देता है कि आप बच रहे थे या चुप थे। असल प्रॉब्लम अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, असली प्रॉब्लम था डर। अगली बार जब कोई लिफाफा खुले और उसमें 5 दिन का डरावना अल्टीमेटम दिखे तो रमेश की कहानी याद रखना। वह काउंटडाउन किसी जज का ऑर्डर नहीं है, वह आपको अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए उकसाने वाला साइकोलॉजिकल ट्रैप है। कानून हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का फेयर मौका देता है। अब जब आप यह हिडन ट्रूथ जान चुके हैं तो गहरी सांस लीजिए। वह घड़ी अब आपके खिलाफ नहीं टिक टिक कर रही। अगर आपको या आपके किसी करीबी को ऐसा लीगल नोटिस मिले तो आपका पहला कदम क्या होगा? नीचे कमेंट में लिखिए और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।